आपके द्वार पर अचानक अगर किन्नर आ जाएं तो ऐसी दो चीजें देने से घर की महिला कभी विधवा नहीं होगी, उसका सौभाग्य बढ़ता जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि अचानक आपके द्वार पर किसी दिन किन्नर प्रवेश करते हैं और यदि आप उनको दान के स्वरूप में ऐसी दो चीजें दे देते हैं तो समझ लीजिए आपके घर की महिला कभी भी विधवा नहीं होगी। चाहे तो ये दो चीज स्वयं महिला अपने हाथों से किन्नर को दे दे। इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि कौन सी है वो दो महत्वपूर्ण चीजें जो किन्नर को दान देने से महिला कभी विधवा नहीं होती है, उसका सौभाग्य दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है और उसका सौभाग्य सदैव मजबूत बना रहता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ध्यान से और इस बात को समझ लीजिए कि महिला को किन्नर को कौन सी दो चीजें देने पर उसका सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। आइए जानते हैं। दोस्तों, घर के द्वार पर कब कौन अकस्मात आ जाए इसका पता कोई नहीं जानता, पर यदि किसी दिन अचानक आपके द्वार पर किन्नर आ जाते हैं तो यह बेहद शुभ माना जाता है। किन्नर का अचानक द्वार पर आना आम संकेत नहीं होता है और ये बल्कि बहुत ज्यादा शुभ संकेत होता है। जीवन में सफलता का, तरक्की का, बीमारी से मुक्त होने का संकेत होता है। ये किन्नर के द्वार पर आ जाने से घर में छिपी सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसीलिए ऐसे पवित्र मनुष्य को घर के द्वार पर आना शुभ होता है। और वहीं यदि घर की महिला द्वारा आए गए किन्नर को मात्र ऐसी दो चीजें दान कर दी जाती हैं तो वो महिला कभी विधवा नहीं होती है। उसके लिए मान सम्मान और आर्थिक स्थिति हमेशा मजबूत बनी रहती है। शास्त्रों में विशेष करके बताया गया है और वैसे भी दोस्तों इस कार्य को महिलाओं को ही करना चाहिए, यानी कि ऐसी दो चीजों का दान किन्नर को महिलाओं को ही देना चाहिए, पुरुषों को किन्नरों को दान नहीं देना चाहिए। इसीलिए इन दो चीजों का दान स्वयं महिलाओं को अपने हाथों से किन्नर को करना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि कौन सी हैं वह दो चमत्कारी चीजें जो किन्नर को दान करने से महिला कभी जीवन में विधवा नहीं होगी। दोस्तों, नंबर एक है सिंदूर। जिस महिला के घर के द्वार पर अचानक कोई किन्नर आ जाता है तो उस महिला को दान के स्वरूप सिंदूर का दान करना चाहिए। सिंदूर का दान महादान कहलाता है और ये भी यदि किन्नर को दान दिया जाए तो ये और भी ज्यादा शुभ करने की स्थिति में डाल देता है। कभी महिला विधवा नहीं होती है और उस महिला का सुहाग सदैव मजबूत बना रहता है। क्योंकि दोस्तों, एक शादीशुदा महिला के लिए उसका सिंदूर कितना मायने रखता है ये उस शादीशुदा महिला से ज्यादा, उसकी मां से ज्यादा और कोई नहीं जानता। ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में भी हम आपको यही बताएंगे कि एक महिला का सिंदूर उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है और उसके सुहाग की मजबूती का प्रतीक है, निशानी है। इसीलिए महिलाओं को अपनी इस पवित्र चीज को घर के द्वार पर आए किन्नर को जरूर दान देना चाहिए, जिससे उसका सुहाग मजबूती से खड़ा रहे। इस चीज का दान करना कभी नहीं भूलना चाहिए। किन्नर को सिंदूर देने से जीवन में महिला का सौभाग्य मजबूत होता है और वो महिला भाग्य से प्रबल हो जाती है और उसके पति की उन्नति ही उन्नति होती है। इसलिए महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यदि उनके द्वार पर कोई अकस्मात किन्नर आ जाता है तो उसको सिंदूर दान अवश्य करना चाहिए। आइए अब दूसरा जानते हैं। दोस्तों, जिस महिला के द्वार पर यदि कोई किन्नर आता है तो उस महिला को दान के स्वरूप दो हरी चूड़ी अवश्य देनी चाहिए। किन्नर को ऐसा दान करना बेहद ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से महिला का सुहाग सदैव मजबूत बना रहता है और उस महिला का सौभाग्य अखंड सौभाग्यवती रहता है और ना ही उस महिला को कभी विधवा होती है और उसका सुहाग सदैव मजबूत बना रहेगा। इसीलिए यदि आपके घर पर अकस्मात किन्नर आता है तो उसको दो हरी चूड़ी सिंदूर जरूर दान करिए। लाल चूड़ी के बजाय हरी चूड़ी दान करिए, जिससे ज्यादा शुभ माना गया है। इसीलिए हरी चूड़ी किन्नर को दान देने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, जो आपको दिन प्रतिदिन लगातार जीवन में आगे बढ़ाती चली जाती है। किन्नर को हरी चूड़ी दान करने से महिला के पति की उन्नति होती है और उसका पति कभी जीवन में असफल नहीं होता है। इसीलिए महिलाओं को किन्नर को इस चीज को दान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि इससे पति की उन्नति होगी और जब पति की उन्नति होगी, पूरे परिवार की उन्नति होगी, उस महिला की उन्नति होगी, बच्चों की उन्नति होगी। इसीलिए इस चीज का दान किन्नर को करने से जीवन में तो हरियाली आती ही है, इसी के साथ जीवन में संपूर्ण रूप से खुशहाली भी आ जाती है। इसीलिए दोस्तों, किन्नर को ऐसी दो चीजों का दान अवश्य ही करना चाहिए। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।